राम राम सत श्री अकाल सलाम अलैकुम। मेरा नाम है रोहन त्रिवेदी। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ और मेरे गुरु हैं बृहस्पति। ये तो खैर रही अध्यात्म की बात, लेकिन इससे कोई ऐसा लेना देना नहीं है। मैं आपको सत्य बताऊं तो मुझे आज से मैं करीब 1.5 साल पहले 2024 की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। थोड़ा सा जॉब की एंग्जाइटी, फैमिली की एंग्जाइटी, इन सब से थोड़ा मुझे डिप्रेशन सा होने लगा। निगेटिव थॉट्स मन में आने लगे। क्यों? क्योंकि मैं भगवान से दूर था। मैं ब्राह्मण हो के भी मंदिरों में नहीं जाता था। मैं ये सोचता था यार भगवान नहीं होते, ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मैंने पापा के साथ समय बिताया, पापा से मैंने बात करी। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि बेटा, ब्राह्मण होने के बावजूद तुम भगवान के पास नहीं जाते हो। मैं भगवान के पास जाना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं नवंबर 2025 से मैंने अध्यात्म का रास्ता पकड़ा। मैंने रामायण पढ़ना शुरू की, मैंने पूजा पाठ शुरू किया। ठीक है, इससे मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आने लगे हैं दोस्तों कि आप ये देखिए कि मैं आज खुद आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आया हूँ इसी कंटेंट के ऊपर। क्योंकि ये मेरे सारे भाई बहनों, माँ बाप, अंकल आंटी, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये बिल्कुल सटीक चीज़ है कि अगर हमने इसको फॉलो किया तो मैं बताता हूँ 99% आपके जो मन में जो सवाल हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। आपके पास से निगेटिविटी ऐसे भागेगी कि आपके पास केवल पॉजिटिव थिंकिंग रह जाएगी। और मैंने कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुना, पढ़ा, समझा, उनके जीवन शैली को समझा। मैंने ये देखा कि यार ये सब केवल पैसा कमाने का तरीका है। पैसा कमाने के लिए लोग इतने बड़े बड़े शोज करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, जिससे आप पैसे लेते हैं। देते क्या है? घंटा। अरे क्यों जाना यार। जब मैं आपसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कोई तैयारी करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप बिजनेस की तैयारी करना चाहते हैं, या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, और अगर आपसे ये कहूँ कि आप ये सोचते हैं कि यार मैं पास होऊंगा या नहीं, मैं सफल होऊंगा या नहीं, लेकिन इसके लिए आप जाते कहाँ हैं, पूछते किससे हैं? आप जाते हैं पंडितों के पास, आप जाते हैं मौलवी, आप जाते हैं प्रीस्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने घर में रुकना है, और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको 95 to 99% एक्यूरेट जवाब मिलेगा। और वो भी जवाब कौन देने वाला है? स्वयं भगवान। खुद भगवान आपको बताएंगे कि आप इस चीज़ में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। आपको पंडितों, पुजारियों, मोटिवेशनल स्पीकर्स पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक काम आपको ज़रूर करना है। अगर आपके लाइफ में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है, उसको दूर भगाइए। और उसको दूर भगाने का केवल एक ही साधन है, अध्यात्म। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझसे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी चीज़ों की तरफ जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पॉजिटिव चीज़ें सोचूंगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये आपको सोचते रहना और अपने आप से ये मैनिफेस्टेशन अपने अंदर लानी है। अब मैं आपको बताने जाता हूँ जो मैं आपसे बता रहा था कि कैसे आपको सवालों के जवाब स्वयं भगवान देंगे। ये देखिए रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस एक बहुत बढ़िया तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ बहुत बढ़िया हिंदी काव्य है, जो कि आपके सारे दुख दर्द दूर कर देता है। इसको पढ़ना शुरू करिए। सबसे पहली चीज़, समय बिताइए भगवान के पास। थोड़ा निगेटिविटी ऐसे भागेगी ना कि आप खुद बोलोगे कि यार अब मैं रुकना नहीं चाहता, अब मैं केवल आगे बढ़ना चाहता हूँ। पैसा इज़ नथिंग, सुकून इज़ एवरीथिंग। जब आपको चीज़ें सक्सेसफुल होना शुरू होंगी ना, तो आपका दिमाग खुद इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आप लोगों से जब मिलोगे तो लोग आपके पास खड़े होकर पॉजिटिवनेस लेंगे। अब आप यकीन मानिए, ठीक है, अब आपने रामचरितमानस आपके घरों में मिलेगी। अब रामचरितमानस में एक चीज़ होती है, आपको बताऊं, उसको कहते हैं हम राम शलाखा प्रश्नावली। ये देखिए, ये 15x15 का सुडोकू गेम की तरह आपको ये लगेगा। ये एक स्क्वायर में रहता है। 15 इधर अक्षर होते हैं, 15 इधर अक्षर होते हैं। 15x15 का ये रहता है। आपको करना है कि आपको मन में सवाल बनाना है, आपको मंदिर में जाना है, नहा धो के बैठना है, जय श्री राम 4-5 बार 10 बार करना है। पूरी श्रद्धा से अपने मन में एक सवाल बनाना है, हे भगवान। और आपको यकीन मानिए, मैंने भगवान से 10 सवाल पूछता हूँ, और मैं अब रोज़ पूछता हूँ भगवान से सवाल। और जब वो कहते हैं कि हाँ ये अच्छा है, तभी मैं उस काम को करता हूँ। और यकीन मानिए, मैं हमेशा सक्सेसफुल होना शुरू कर दिया मैंने। अब आप सुनिए, आपको करना क्या, आपको मन में वो सवाल बनाना है, हे भगवान, मैं इस परीक्षा की तैयारी करने जा रहा हूँ। मेरा इस परीक्षा में बहुत मन लगता है, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, हाँ या ना? आपने वो सवाल बना लिया, और उसके बाद क्या करना है, आंख बंद करनी है, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए। पेंसिल लेके आप अपने आंख बंद करके किसी भी एक अक्षर पे पेंसिल रख दीजिएगा, आंख खोलिएगा, उस अक्षर को नोट कर लीजिएगा, किस अक्षर पे आपकी पेंसिल रुकी है। उस अक्षर को कहीं लिख लीजिएगा। उस अक्षर के बाद 10th अक्षर, यानी कि उस अक्षर के बाद 10th अक्षर को फिर नोट करिएगा, आगे की तरफ जाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है। इस तरीके से आप जब बढ़ते हुए आगे जाएंगे तो आपकी एक दोहा तैयार हो जाएगा थोड़ी सी देर में। 3 4 5 6 10 अक्षर जोड़ेंगे तो आपको एक लाइन, एक वर्ड दिखना शुरू होगा। और क्या करना, उस वर्ड को उठाना है, इस पन्ने को पलटना है। इस पन्ने को पलटने के बाद आपको 9 दोहे लिखे हुए मिलेंगे, 9 दोहे। उन 9 दोहों में आपके सवाल का जवाब होगा, जैसे कि भगवान आपसे कहेंगे। उन दोहों को पढ़िएगा जो आपका निकला है। उसके नीचे लिखा हुआ, कार्य में संदेह है इसको ना करें, दुष्टों से बचें इस कार्य को ना करें, कार्य उत्तम है सफलता मिलेगी। ये सारे सवालों के जवाब आपको, जैसे हाँ या ना के जवाब आपको इसी पुस्तक में मिलेंगे, इसी धर्म ग्रंथ में मिलेंगे, और आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप प्लीज़ एक काम और ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इससे भी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें लाऊंगा जो आपके जीवन को बदल देंगी। मैं यकीन रखता हूँ अपने आप में और भगवान में, क्योंकि वही आपके अंदर भी है, वही मेरे अंदर भी है। भगवान सबके लिए बहुत खास है। थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ राह बढ़ाइए, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, आप अपनी फैमिली के लिए सारे कर्तव्य निभाएंगे और पॉजिटिव रह के निगेटिविटी से दूर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।